तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो हर श्रद्धालु के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या सर्दियों में कोई केदारनाथ धाम जाता है? क्या बर्फ पड़ने के बाद केदारनाथ पूरी तरह वीरान हो जाता है? क्या वहाँ कोई इंसान नहीं रहता? और अगर नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफवाहों नहीं, सच्चाई की बात करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, जो आपको कहीं और नहीं बताई जाती है। तो आज हम जानेंगे सर्दियों में केदारनाथ की असली स्थिति, कौन लोग वहां पर रहते हैं, कौन जा सकता है और कौन नहीं, और सबसे जरूरी, आस्था वहां कैसे जीवित रहती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो जब नवंबर का महीना आता है तो केदारनाथ धाम में धीरे धीरे बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। दिसंबर आते आते पूरी घाटी सफेद चादर में ढक जाती है। यहाँ तापमान शून्य से नीचे -10 से -15 डिग्री तक चला जाता है। अब सवाल उठता है, क्या मंदिर बंद हो जाता है? तो दोस्तों, मंदिर तो बंद हो जाता है, लेकिन आस्था कभी बंद नहीं होती है। सिर्फ आम लोगों के लिए रास्ता बंद होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रास्ते पूरी तरह बर्फ में दब जाते हैं। भूस्खलन का खतरा होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। इसीलिए सरकार और मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक देती है। अगर बर्फबारी नहीं होती और रास्तों पर बर्फ नहीं रहते तो मंदिर पूरा साल भर खुला रहता। अब ध्यान से सुनिए, यह सबसे बड़ा मिथक है। सर्दियों में केदारनाथ पूरी तरह खाली नहीं होती। हाँ, आम श्रद्धालु नहीं जाते, लेकिन कुछ खास लोग वहाँ रहते हैं, जैसे आईटीबीपी के जवान, सेना के सुरक्षा कर्मी, मौसम विभाग की टीम, मंदिर समिति से जुड़े लोग और कुछ स्थानीय गार्ड। ये लोग माइनस तापमान में बर्फ के बीच बाबा केदार की रक्षा करते हैं। जब पूरी दुनिया अपने घरों में गर्म कपड़ों में सो रही होती है, तब ये लोग केदारनाथ में ड्यूटी निभा रहे होते हैं। और कुछ श्रद्धालु चोरी छुपे जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं कि हम सर्दियों में केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन सच्चाई यह है, बिना अनुमति जाना गैर कानूनी है। जान का खतरा होता है, कई लोग रास्ते में फंस चुके हैं, रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर साल प्रशासन को ऐसे मामलों में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप सच में बाबा के भक्त हैं तो नियमों का पालन करना भी भक्ति है। अब हम लोग जानेंगे कि बाबा केदार सर्दियों में कहाँ होते हैं। तो यह बहुत ही रहस्य है। सर्दियों में बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव मूर्ति ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होती है। वहाँ रोज पूजा होती है, आरती होती है, भक्त दर्शन करते हैं, यानी आस्था कभी बंद नहीं होती, सिर्फ स्थान बदलता है। अब हम लोग जानेंगे केदारनाथ की सर्द रातें कैसी होती है। तो आप लोग कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ, पूरी घाटी में सन्नाटा, तेज हवाएं और बीच में महादेव का धाम। रात में जब तापमान -15 डिग्री होता है, तब भी वहाँ एक दीपक जलता रहता है। वह यह बताता है कि केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आप अभी केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो मायूस मत होइए। बाबा केदार हर भक्त को बुलाते हैं, लेकिन समय आने पर, जब बर्फ पिघलेगी, रास्ते खुलेंगे और घंटियां फिर से गूंजेंगी, तब बाबा केदार आपको जरूर बुलाएंगे। और बहुत से लोग गर्म कमरे में बैठकर अक्सर सोचते हैं कि सर्दियों में केदारनाथ धाम में तो थोड़ी सी ही ठंड होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, केदारनाथ की सर्दी साधारण सर्दी नहीं होती। यहाँ पर तापमान कई बार -20 डिग्री तक चला जाता है। तेज बर्फीली हवाएं चलती है, कुछ ही मिनटों में मौसम बदल जाता है।
धूप दिखे यह जरूरी नहीं रहता। बर्फ इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा मंदिर धीरे धीरे सफ़ेद पहाड़ जैसा दिखने लगता है। रास्ते, सीढ़ियाँ, निशान सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है। ऐसे में अगर कोई आम इंसान वहां जाने की कोशिश करे तो वापस आना आसान नहीं होता है। इसीलिए आप लोग घर में बैठकर केदारनाथ धाम जाने के बारे में सर्दियों में खासकर नहीं सोचिए। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक मत सोचिए। अप्रैल महीना में 20, 21 या 22 तारीख को कपाट खुलेगा, तब आप लोग जाने के बारे में सोचिएगा। लेकिन फिर भी हर साल कुछ लोग एडवेंचर के नाम पर या वीडियो वायरल करने के लिए सर्दियों में केदारनाथ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि उनमें से कई लोग रास्ता भटक जाते हैं, कई घंटों तक बर्फ में फंसे रहते हैं, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, हेलीकॉप्टर भी उड़ नहीं पाता। कुछ मामलों में रेस्क्यू टीम को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और कई बार मदद पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए प्रशासन सख्त है और होना भी चाहिए। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो सर्दियों में केदारनाथ को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले आईटीबीपी। ये जवान माइनस तापमान में कई दिन बर्फ में सीमित सुविधाओं के साथ ड्यूटी करते हैं। उनके पास सीमित खाना, सीमित बिजली, सीमित संपर्क होता है, फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते हैं वे सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे, धर्म और धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या केदारनाथ सर्दियों में सच में वीरान हो जाता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। केदारनाथ कभी वीरान नहीं होता। हाँ, इंसानों की भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ बर्फ होती है, वहाँ हवा होती है, वहाँ घंटियों की गूंज होती है और सबसे ज़्यादा वहाँ महादेव जी की उपस्थिति होती है। और जहाँ महादेव जी हो वह जगह कभी खाली नहीं हो सकती। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में केदारनाथ जाने की इच्छा है तो बस एक बात याद रखिए, बाबा केदार को जल्दबाजी पसंद नहीं। वे सही समय पर बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब सर्दियों में घर बैठकर उनका स्मरण करना ही उतना ही पवित्र है। इसीलिए आप लोग घर में बैठकर ही बाबा का दर्शन कीजिए। मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो के माध्यम से बाबा केदार का दर्शन करवाती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस को रोज देखिएगा और बाबा केदारनाथ का स्मरण कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 16 जनवरी और अभी केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कोई भी श्रद्धालु अभी वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।